और सारे लोग रेडी थे, सारे लोग रेडी थे। 11 मई 1998 जैसे ही सैटेलाइट गुजरा, एपीजे अब्दुल कलाम ने आदेश दिया कि परमाणु परीक्षण किया जाए। तुरंत परमाणु परीक्षण किए, सैटेलाइट गुजरा, ब्लास्ट हो गया। इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, पृथ्वी धंस गई उतना एरिया में, जितना में वो गांव बसल होता है ना उतना में जमीन में धंस गया नीचे। सोचिए कितना मेहनत होगा, जेसीबी कितना पावरफुल होता है। एगो पोखरा खोलने में होगा 20 दिन लगेगा, वो छोटा सा पोखरा खोलने में उसको लगेगा, वो पूरा गाँव का गाँव धंस गया नीचे। और जो मरुस्थली था उसके बाद जो बवंडर उठा, पूरा धुआं धुआं हो गया। सैटेलाइट आए, अब तो क्या किया जाए क्या किया जाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने तुरंत अटल बिहारी वाजपेयी को बताया कि आप मौसम विभाग को आप बोलिए, हम नहीं, आप बोलिए। ये रेगिस्तान में तूफान चला हुआ है, रेगिस्तान में सैंड ड्यून उठ गए हैं सब, यहाँ पे लोग अपने घरों से ना निकले। तो मौसम विभाग ने कह दिया कि पूरा आंधी उठा हुआ है। सैटेलाइट लौट के आया, देखा कि जो पूरा धुआं धुआं भइले यहाँ पे। तब तक भारत में हर न्यूज पे चलने लगा कि रेगिस्तान में तूफान आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। अमेरिका को लगा हो सकता है आया होगा। 2 दिन तक 11 को ब्लास्ट हुआ, 12 को न एपीजे अब्दुल कलाम और कोई वैज्ञानिक न अटल बिहारी कोई नहीं सोया था कि परीक्षण सफल हुआ कि नहीं, क्योंकि ब्लास्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ तो अमेरिका छोड़ेगा नहीं यहाँ पर। तब एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि जितना हम लोग उम्मीद कर रहे थे ना, उससे 50 गुना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ ये सफल हुआ है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा अभी 2 और बचल है, एक और फोड़ के परीक्षण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है तब फोड़ दीजिए। 13 तारीख को, कितने तारीख को? 13, एगो 11 को हुआ, एगो 13 को। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा अब सैटेलाइट आए चाहे भाड़ में जाए, सफल हो गया है अपना पहला मॉडल, उसका मॉडल रेडी है, सारा भेज दिया गया कि अगर बाई दी ब्लास्ट हो या कुछ भी, इसका मॉडल कहाँ कहाँ पहुंचाना है सीक्रेट जगह पे कि दोबारा बनाया जाएगा। अब 13 मई को खुलेआम फोड़ दिया गया। लेकिन मेन डर कौन था यार, अगर सफल नहीं होता तो यहाँ पे एकदम सीक्रेट रखा गया, किसी को नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि देखिए हम तो कोई राजनेता नहीं है, ना ही हमको कोई देश में राजनीति करनी है, आपकी जवाबदेही बनेगी। तो जो हम काम कर रहे हैं ये टॉप सीक्रेट रहना चाहिए, आप ये किसी को बताइएगा नहीं। अब्दुल कलाम ने किसे बोला था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, ये बात हमारे और आपके बीच ही रहेगी, क्योंकि हम दोनों ही कुंवारे हैं। बात पहले की नहीं है, हम नहीं समझा गया। महिला तो बात देने कौन कर देती है सर, नहीं करती है, बात बताएगी, जानती हो ऐसा ऐसा हुआ है, किसी को बोलना नहीं है। परमाणु परीक्षण हो गया, 13 तारीख को अमेरिका देख लिया। 13 तारीख को अमेरिका ने कहा कि 13 तारीख को भारत ने जो कृत्य किया है हम उसकी निंदा करते हैं, अमेरिका इसका जवाब देगा। तो भारत ने कहा कि वो 11 तारीख को था, तो आपको हवा नहीं लगा है 11 तारीख वाला, कि 13 तारीख को सेकंड चरण में था। घनघोर बेइज्जती हुआ अमेरिका का कि चचुरा तुम अपना CIA लगाया था, नासा लगाया था, सैटेलाइट लगाया था, जासूस लगाया था, सब लगाया था, तुम्हारे नाक के नीचे से हुए एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बूढ़े 2 लोगों की जोड़ी ने पूरा परमाणु परीक्षण कर दिया। तो दोनों लोग एकदम देश के लिए सब कुछ समर्पित करके चले गए। अब अमेरिका ने एपीजे अब्दुल कलाम पे प्रतिबंध लगा दिया। एपीजे अब्दुल कलाम बाहर में जैसे तरफ प्रतिबंध, हमको अपने देश से मतलब है, देश के लिए कर दिया। अब्दुल कलाम चले गए अपना तमिलनाडु पढ़ाने लगे, अपने पठन पाठन में लग गए। अब अमेरिका अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी देने लगा कि भारत को कभी भी अमेरिका मान्यता नहीं देगा, भारत को कभी भी अमेरिका यह बात नहीं स्वीकार करेगा कि भारत के पास परमाणु बम है, हम इसकी मान्यता नहीं देंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा कड़क मिजाज के थे और बड़ा सभ्य राजनीति करते थे। उन्होंने कहा था कि जो चीज हमारे पास है उसके लिए हमें किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और अगर किसी को लगता है कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है तो आ लेना, फरिया लेना, जरूरत नहीं था। हम लोग ने परमाणु परीक्षण कर दिया और तुरी का 10-15 अगले महीने पाकिस्तानों परीक्षण कर लिया। वो चोरवा डरे नहीं फोड़ रहा था कि अमेरिका बर्बाद कर देगा। भारत थोड़ा ना तो उसको हिम्मत आया, अब भारत पे प्रतिबंध लगा, अब भारत को देखा देखी वो फोड़ दिया। अब अमेरिका आग बबूला हो गया यहाँ पे। तो पाकिस्तान ने कहा कि देखिए हमारी मजबूरी है परमाणु बम रखना, इंडिया रख लिया है हमको मार देगा, आप इंडिया का परमाणु बम हटवा दीजिए, हम भी अपना हटा देंगे। वो तो सारा खेल हम लोग पे खेल के चल गया। तो अमेरिका परेशान, अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगा दी और पाकिस्तान पे भी प्रतिबंध लगा दी। दोनों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को विदेशों में काम कर रहे मजदूरों ने बचा लिया। इस देश को बचाने वाले मजदूर थे 1998 में, अरब में, सऊदी अरब, ओमान, UAE, कतर, इतना भारत से इतने लोग वहां काम करते हैं कि वो लोग कमा कमा के पैसा भेज रहे थे। अब भारत की अर्थव्यवस्था जैसे तैसे घींच घाच के चल रही थी वहां पर, क्योंकि अमेरिका ने क्या लगा दिया था? प्रतिबंध। लेकिन पाकिस्तान के लोग में तो पैसा नहीं आ रहा था। एगो तो इसकी इकोनॉमी अपने चौपट, उस पे से इसके देश में रहने वाले बदतमीज, नहीं समझ में गया, इतने बदतमीज है सब
कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक पढ़ने नहीं देता है, क्योंकि इसको वहां पढ़ रहे बच्चों पे भरोसा ही नहीं है। भाई आप किससे डर रहे हो? आप अगर स्कूल में जाने से, अपनी बच्चियों को भेजने से डर रहे हो, इसका मतलब स्कूल में जो बच्चे हैं या जो टीचर हैं आप उन्हीं से डर रहे हो। अदरवाइज में क्या, यहाँ तुम लड़की लोगों अपने से बताओ, यहाँ तुम लोग को कोई दिक्कत हुआ तो अपने घर से ज्यादा यहाँ सुरक्षित हो। ये लोग कुछ बोल दे, इनको मार के इन लोग का धज्जी उड़ा दे, परमाणु परीक्षण कर दे इन लोगों को खोपड़िया पे, कोई दिक्कत हुआ सर? लेकिन वहां पढ़ने नहीं दिया तो एकदम हद तक बकलोल, उसकी अर्थव्यवस्था डूब गई। पाकिस्तान कंगाल हो गया तो अमेरिका से रिक्वेस्ट करने लगा कि भाई हमारे पे प्रतिबंध हटा दीजिए। अब भारत टुकु टुकु देख रहा था, अगर इस पे से हटा तो हम भी हटवाएंगे, कहेंगे तो हमरो हटाओ। भारत टुकु टुकु देख रहा था तो पाकिस्तान ने कहा हटा दो, अमेरिका का नहीं हटाएंगे। पाकिस्तान ने कहा कि देख भाई हम हैं बर्बाद, अगर तुम नहीं हटाया हम गूगल पे अपलोड कर देंगे, फेसबुक उसबुक पे डाल देंगे, हम वहां पे इंटरनेट गूगल आ चुका था उस समय, इंटरनेट पे डाल देंगे परमाणु बम कैसे बनता है, पूरा फॉर्मूले डाल देंगे इंटरनेट पे, अखबार में छपवा देंगे चारों ओर, यहाँ पे हटाओ प्रतिबंध नहीं तो हमारे यहाँ से, फिर तुम समझ जाना हर घर में परमाणु बम बनेगा। अमेरिका माथा पीटा का चोटा कहीं कहीं, कितना कचरा आदमी है रे। तो अमेरिका ने प्रतिबंध हटाया किस पे से? पाकिस्तान। तो भारत ने कहा था हमरो तो वही गलती था। भारत ने भी क्या बना लिया? परमाणु बम बना लिया था। तो भारत परमाणु संपन्न हो गया। आप लोगों ने शायद वो दौर नहीं देखा अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम का, हम लोग ने तो देखा है वो दौर। उस समय ना जमीन पे चलते में गर्व महसूस होता था, जमीन पे पैर रखने में ना फक्र महसूस होता था। इस जमीन का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, इस जमीन का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पैरवा रखता था आदमी ना। वहां पे हमारे एक टीचर थे, वो ये बात बोलते थे, जानते हो बेटा हम चप्पल उतार के पैरवा से जमीन में टच करते हैं, बड़ा अच्छा फील होता है कि इस जमीन का मालिक एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी।